एक वृंदावन के बाबा जी हैं, बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी, आपने सुना होगा। आप मिले कभी उनसे? मिले आप कभी उनसे? क्या उनके जो विचार हैं वो कैसे लगते हैं आपको? और वो भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। उनके पास तो हर समुदाय से लोग जो हैं वो जाते हैं, चाहे सिख हों, इवन मुस्लिम भी उनके पास गए और वो सभी को प्रणाम करते हैं कि जहाँ प्रेम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई धर्म जात पात कुछ नहीं। एक बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो पर्ची निकालते हैं, उस पे क्या आप कैसा? वैसे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उनका प्रचार बहुत अच्छा है, जागृति बहुत अच्छी है। जो वो जागृति कर रहे हैं, बड़ी महान जागृति कर रहे हैं, आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ा रहे हैं वो, उसमें कोई तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पॉसिबल है? आपको क्या लगता है पॉसिबल है ऐसा? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र आप उसको धर्म के साथ जोड़ें, लेकिन हिंदू कौन है? जो सनातनी परंपराओं का निर्वहन करता है, वो हिंदू है। गौमूत्र जो है वो कई बीमारियों का इलाज है। विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर उनका क्या काम है? अगर आयुर्वेद और गौमूत्र से ही सब कुछ ठीक हो सकता है तो आयुर्वेद की पद्धति करोड़ों सालों से ठीक करती आई, हमें हेल्थ देती आई और देती रहेगी। लेकिन ऐसी मार्केटिंग हुई 100 साल से, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल बन गए। ज़्यादा हॉस्पिटल बनना बीमारी का सूचक है या निरोगता का सूचक है? आप बताइए। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं खड़ा हुआ है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, डॉक्टरों की कमी है। क्या हम एक अलग धर्म के तौर पर सिख धर्म को नहीं देख सकते हैं? क्या हम उसको एक अलग पहचान के तौर पर कि हाँ, ये हमारे सिख भाई हैं या ये हमारा सिख धर्म है, इनकी अलग पहचान है, अलग रीतियां हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। धर्म अलग अलग नहीं है, किसी ने धर्म नहीं बनाए, किसी संत ने नहीं बनाए, ना महात्मा बुद्ध ने बनाया, ना जैन ने बनाया, ना ही श्री गुरु नानक देव महाराज ने कोई अलग धर्म बनाया। फिर मुस्लिम भी एक ही हैं? जो मुस्लिम धर्म और हमारे धर्म में थोड़ा सा अंतर है। किसान कहाँ फंसे हुए हैं? क्योंकि किसानों से कोई खरीदने को तैयार नहीं है उचित मूल्य पर। इस प्रकार किसानों की आयु दुगनी नहीं बल्कि 20 गुना हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कहाँ हुई है? अमेरिका। वहां का हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में, एंजाइटी में। क्यों? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आज हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो भी कुछ इसी तरह का होने वाला है, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। उनसे बहुत सारी बातें होंगी धर्म को लेकर, और धर्म का हमारे जीवन में किस तरह से असर पड़ता है इस बात को लेकर, पर्यावरण का, प्रकृति का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, हम प्रकृति के लिए क्या कर पा रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं, या फिर प्रकृति के भले के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ राजेश्वरानंद जी महाराज जो हैं वो हिंदू सिख भाईचारे के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, तो इस नाते भी उनसे चर्चा होगी, उनसे बात होगी। सबसे पहले स्वामी जी, आपका माई हिंदी टीवी पर स्वागत है, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, सबसे पहले तो सवाल यही, क्योंकि दुनिया में या फिर हम खास तौर पर पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोग जो हैं या सिख जो है, बहुत तबका ऐसा है जो अपने आप को हिंदुओं से या सनातन धर्म से अलग मानता है जी। आप कैसे कहते हैं? वो तो ये सिख जो है वो ये कहते हैं कि हमारा अलग कौम है जी, हम अलग हैं, तो आप क्यों एक करने की, या फिर आप ये कहते हैं कि हाँ हिंदू और सिख एक ही हैं? क्या इनको, हिंदू और सिख को अलग अलग करके भी क्या भाईचारा नहीं बन सकता है? जी, आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं आपके माई हिंदी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल है।
और संजीव जी, जो आपने क्वेश्चन किया, ये देश का इस वक्त मैं कहूँ तो सबसे जो गहरा क्वेश्चन है कि हम जो सनातनी हैं, उन परंपराओं का निर्वहन करने वाले, और जो गुरसिख हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा की, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए बलिदान दे दिए, वो अलग अलग रूप में देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? उसके पीछे कारण है कि सिख गुरु साहिबान जब आए, बहुत सारी कुरीतियाँ इस संसार में थी, इस देश में थी। उन्होंने उन कुरीतियों को अलग करके एक नए तरीके से धर्म को स्थापित किया। उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कुरीतियाँ हमें छोड़ देनी चाहिए। तो नई मर्यादाएं बनी इस कलयुग में। उन मर्यादाओं को धारण करने वाले लोगों को हम सिख कहते हैं। लेकिन सिख का असल जो डेफिनेशन है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, वो है गुर सतगुर का जो सिख अखाए, कहते हैं जो अपने आप को कहता है मैं सिख हूँ, सो भड़कै उठ हर नाम त्यावे। कैसे सिख हुआ है? जो सुबह उठ के परमात्मा की भक्ति करता है, उसको सबसे बड़ा सिख माना गया है, सच्चा सिख माना गया है। ये नहीं कहा गया कि आपको कोई अलग अलग। ये ठीक है कि आज सिख धर्म की अपनी एक पहचान है, अपनी होंद है। सिख धर्म अपने आप में अपना अस्तित्व रखता है। स्वामी जी, फिर इसमें ये सवाल भी उठता है ना कि इस हिसाब से तो जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध हुए जी, वो भी पहले हिंदू ही थे, लेकिन उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उन्होंने नए धर्म की, एक अलग धर्म की स्थापना की। ऐसे ही बौद्ध धर्म जो है वो अस्तित्व में आया, और आज बौद्ध धर्म के लिए तो कोई नहीं बोलता है, जैन धर्म के लिए तो कोई नहीं बोलता है कि हाँ हम एक ही हैं। फिर सिखों के साथ ही ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण ये है कि गुरु साहिबान ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमें दिया, जो हर हमारे क्वेश्चन का, हर सवाल का बहुत सुंदर ढंग से जवाब देता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि सिख वो है जो गुरु की शिक्षा पे चलता है और नित्य प्रति भगवान को अपने अंदर से याद करता है। और गुरु नानक देव महाराज ने धर्म की डेफिनेशन देते हुए क्या कहा? आपने कहा सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। कहते धर्म किसका बड़ा है? जो भगवान का नाम जपता है और निर्मल कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। जो अच्छे कर्म नहीं करता उसका धर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात यहीं से शुरू करेंगे कि धर्म है क्या। पहले हम ये जान लें जी। धर्म संस्कृत का शब्द है कि धारण करने योग्य कुछ नियम जो धारण किए जाने चाहिए। क्या धारण किया जाना चाहिए? सबसे पहले कहा गया है कि हमें अपने अंदर दया को धारण करना है। दया जी। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब में देखें, गुरु नानक देव महाराज कहते हैं तौल धर्म दया का पूत। कहते धर्म कहाँ से आता है? दया से आता है। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर प्यार नहीं है, उसका धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म को जानता ही नहीं जी। इसलिए सबसे पहले धर्म क्या है? दया है। दया। आप श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का जीवन देखें। आपने जब इसको प्रैक्टिकल रूप देना चाहा, आपने सबसे पहले 5 प्यारे जिनको हम कहते हैं उनका सिद्धांत हमारे सामने रखा। सबसे पहले आप दया राम को दया सिंह बनाते हैं, उसके बाद धर्म चंद को धर्म सिंह बनाते हैं। भाव पहले दया आई, फिर धर्म आया। भाव यह कि जिसके पास दया नहीं है वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धर्म है क्या। धर्म है दया। धर्म है दूसरे पर उपकार करना, दूसरों के काम आना। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं आया ताका सफल है जो पर उपकारी होए। किसका सफल है? परोपकारी होए, जो परोपकार करता है। दुख सह सिर आपने सुखदाई सब कोई। जो अपने आप पे दुख लेके दूसरों को सुख देता है उसको ये जीवन जो है मुबारक कहा गया है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि धर्म अलग अलग नहीं है। किसी ने धर्म नहीं बनाए, किसी संत ने नहीं बनाए, ना महात्मा बुद्ध ने बनाया, ना जैन ने बनाया, ना ही श्री गुरु नानक देव महाराज ने कोई अलग धर्म बनाया। उन्होंने हमें शिक्षाएं दी। ठीक है, हम दुनिया में इन शिक्षाओं का जब प्रचार करते हैं उनको एक नया नाम देते हैं।
और वो नाम हमें मुबारक है, हम उससे सहमत हैं। वो सिख धर्म नाम है, सिख धर्म जो शिक्षाएं देता है। लेकिन ये कह देना कि वो अलग है, देखिए मैं आपको श्री गुरु ग्रंथ फिर साहब, मुस्लिम भी एक ही हैं? जो मुस्लिम धर्म और हमारे धर्म में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? क्या अंतर है? उसमें बेसिक कुछ फर्क है, जबकि मेरा मानना सब एक है। लेकिन क्या अंतर है? जैसे सनातन और सिख धर्म की जो परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनकी गहराई में जाओगे तो बिल्कुल एक मिलेगी आपको, कोई अंतर नहीं मिलेगा। उनका जो भाव है, जैसे मैं 2-4 आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे सनातन धर्म कहता है कि 84 लाख योनियां हैं, ये सभी हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया। क्या कहा है? बड़े भाग मानुष तन पावा, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि 84 लाख योनियों से भटकते भटकते हम अच्छे कर्मों के कारण इंसान बने। इस देह में आके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब हमारे कहते हैं। क्या कहते हैं? 184 जोन सभाई, मानुष को प्रभ दीवड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। कहते कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। बाबा जी मेरा सवाल हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। कि ये दोनों धर्मों में कहा गया है जी कि हम क्या है 84 लाख योनियों से आते हैं और फिर इंसान बनते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको दबा दिया जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब पैगंबर आएगा, हम सब फिर उठ खड़े होंगे। ये उनकी अपनी एक सोच है, उनका एक मानना है। लेकिन हमारे सनातन में और गुरमत में ये कहा गया है कि जैसे हम कर्म करेंगे अगले जन्म में वैसे ही हम बन जाएंगे। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? सुना है, गरुड़ पढ़ा पुराण भी है, लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं। भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आप अंत में भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, आप अपने महलों को याद करेंगे तो आप प्रेत बन जाएंगे, आप लक्ष्मी पैसे को याद करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप सर्प बन जाएंगे। जैसी चाह होगी वैसा बनेंगे। ये मैंने ये पढ़ा है और सुना भी है कि अंत समय में जो आपका आखिरी समय है, जो शब्द आपके मुंह से या जो जिस चीज का आप ध्यान करते हैं, आप वहीं, जैसे मान लीजिए अंत समय में मेरे मुंह से निकला राम, तो मैं वही गति प्राप्त होगी, वही अगर शिव तो मैं शिव धाम जाऊंगा। ये बात गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब? अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्प जोन वलवल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, भाव घर को का सिमरण करता है, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन बलबल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, अपने बच्चों को याद करता है, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जून बलबल उतरै। वो सूअर की जून में आ जाता है। कहते अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदित तलोचन सेजन मुक्ता, पितंबर वाक़ हृदय बस है। कहते वो मुक्त हो जाता है और परमात्मा उसके हृदय में बस जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहब हमारे कह रहे हैं। दोनों की शिक्षाएं एक हो गई। अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी शिक्षाओं में जो भारतीय मूल के जितने भी धर्म हैं, बौद्ध है, जैन है, हमारा ईसाई है, नहीं ईसाई हाँ हमारे मूल के नहीं है, लेकिन हमारे मूल के नहीं है, वो है हमारा सिख धर्म है। सिख धर्म है। ये सारे धर्मों की मान्यताएं एक हैं, सोच एक है। और आज कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक जो पक्ष है वो भी इसको ही सच मानता है, वैज्ञानिक पक्ष। लेकिन मेरा सवाल फिर वही, और मैं इसको और थोड़ा विस्तार से पूछता हूँ कि भारत वसुदैव कुटुंबकम एक हमारा सिद्धांत है, और दूसरा ये है कि भारत जो है वो अनेकता में एकता जो है उसको प्रचारित करता है। और ये हमारा थॉट है कि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और हर बोली की, हर भाषा की, हर धर्म की अलग पहचान है, और उसी अलग पहचान के बाद भी हम एक हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है, फिर हम क्यों
जब सिख धर्म की अलग पहचान है, वो ये मानते हैं, ये चाहते हैं कि हाँ हम अलग हैं, और वो आज भी सिख धर्म जो है, और सिख धर्म के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं, ये प्रचारित करते हैं और लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम अलग हैं, हमें अलग माना जाए। दरअसल वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ हमें सिख धर्म को अलग धर्म माना जाए। नहीं, कानूनन तौर पे उनको अलग मान्यता मिल चुकी है। लेकिन फिर आप जैसे संत जो हैं वो ये कहते हैं कि सिख और सनातन एक ही है, फिर वो सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। आप कोई ऐसा ग्रंथ बताएं मुझे, या गुरु ग्रंथ साहब का कोई एक श्लोक बताएं जहां गुरु साहब ने ये कहा हो कि हम दो हैं। गुरु साहब ने तो कहा हम एक हैं। देखो गुरु साहब क्या कहते हैं, गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में बिसर ना जाई। मैं तो एक है हम। मेरा सवाल एक लाइन में सिर्फ, जब है अलग ही है, हम एक बनाने में क्या हम एक अलग धर्म के तौर पर सिख धर्म को नहीं देख सकते हैं? क्या हम उसको एक अलग पहचान के तौर पर कि हाँ ये हमारे सिख भाई हैं या ये हमारा सिख धर्म है, इनकी अलग पहचान है, अलग रीतियां हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हम मान लेते? ऐसा ही है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद हम एक हैं, ये भी तो हमें मानना चाहिए ना। वो तो अनेकता में एकता में शुरुआती मैंने इससे की। गुरु साहब का जो उपदेश है वो है कि हम अलग अलग होके भी एक हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, 10वें गुरु गोबिंद सिंह कहते देहरा मसीत सोई पूजा नमाज ओई मानस सबे एक अनेक को भरमाओ है। देवता अदेव गदर्व तुर जच हिंदू न्यारे न्यारे देशन के पेशन को प्रभाव है। कहते हमने न्यारे न्यारे देश बना के अलग अलग भेष बना लिए, उसका प्रभाव है, असल में हम एक हैं। गुरु साहब अंत में कहते हैं एका नैन एका कान एका दे एका बान, एक तरह की हमारी आवाज़ है। कहते हैं खाक बाद आतस और आब को रलाओ है। कहते हम मिट्टी पानी अग्नि हवा और आकाश से मिलके तो बने हैं सभी, तो हम अलग कहाँ से हो गए? हम अलग नहीं हैं। मैं आपकी इस बात का जवाब एक लाइन में देना चाहूँगा, रूहानियत तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे हम सभी एक हैं। वो तो वैसे भी कहा जाता है ना कि हम सब में एक ही जीव है, आत्मा एक ही है। गुरु साहब कहते हैं सब मह जोत जोत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए। एक ही है, हम अलग तो है ही नहीं। अब देखिए कब हम समझेंगे एक है हम। गुरु साहब कहते ना को बैरी नहीं बगाना सगल संग हमको बन आई। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई। क्या जब मैंने साध की संगत की, गुरुमुखों की संगत की, भगवान के भगत और प्यारों की संगत की, मेरे अंदर से परायापन दूसरापन खत्म हो गया, मुझे सब एक लगने लगे। फिर कहते हैं ये कहाँ से मत मिली? वो भी है ना स्वामी जी की, जब हम किसी, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक परमात्मा को मानता हूँ, मैं किसी भगवान को मानता हूँ, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं हर वक्त उसका ध्यान कर रहा हूँ, फिर जब वो मुझे एहसास होता है और जब मैं उस एक स्थित प्रज्ञ को जान लेता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि हर जगह तो वही है, मैं अलग क्यों? लेकिन वो तो स्थिति तब आती है जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा कि हाँ, स्थिति की ओर तो बढ़ाता है ना अध्यात्म। हाँ, गुरुओं का काम है। गुरु का मतलब क्या है? गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता में लेके, जो हम बंटे हुए हैं। देखिए आप, उस प्रभु को कोई बांट नहीं सकता, वो प्रभु एक है। हमने पहले उस प्रभु के नाम पे धर्म बनाए, अलग अलग लोगों ने बनाए, किसी संत ने, किसी महापुरुष ने, किसी ने नहीं बनाए। फिर उस धर्म को आगे हमने फिरकों में बांट दिया, उस धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बन गए। फिर आगे हमने जातियों में बांट दिया, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से जात पात के नाम पे नफरत करते हैं। मैं इसी जिस पे आ रहा प्रभु था। को बांटा नहीं जा सकता, हमने तो उसको भी बांट लिया। तो इसलिए मेरे कहने का भाव है, ये संसारिक बातें हैं। जो प्रभु है वो एक है और एक ही था। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहाँ शुरू होता है? एक ओंकार, क्यों परमात्मा एक है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है, बाकी सब क्या है?
झूठ है। लेकिन बाबा जी, स्वामी जी, आप ही की इसी बात में, जैसे आपने कहा कि एक ओंकार और सभी प्रभु एक ही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि मुस्लिम जो है वो हमसे अलग है, तो फिर नहीं, वहां मैंने- हमें मैं- वहां मैं- मुस्लिम नहीं, धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म जो है वो मैंने हमसे कहा अलग कि है। धर्म जो बनते हैं वो अपने अनुसार बनाते हैं। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान ने तो इंसान बनाया। और लेकिन भगवान, हम तो अपने धर्म के अनुसार ही भगवान को, मेरे लिए नहीं, 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 श्री कृष्ण मेरे भगवान हैं, राम मेरे भगवान हैं, वो मुस्लिमों के लिए पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह उनके भगवान मैं है। फिर आपको बिल्कुल एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मोहम्मद ने जो उपदेश दिया वो बिल्कुल सच उपदेश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो बिल्कुल ऊंचा सूचा सच्चा उपदेश है। गुरु नानक देव महाराज ने जो उपदेश दिया वो भी सच का उपदेश दिया। लेकिन उनके बाद जो लोग उसकी व्याख्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो गलत है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है, व्याख्या गलत हो रही है। व्याख्या गलत हो रही है। धर्म अपने अनुसार धीरे धीरे व्याख्या करते हैं। जैसे धर्म या धर्म गुरु जो व्याख्या धर्म करते गुरु हैं। उनको कहें आप, उनको आप राजनीति लोग कहें, उनको आप कथावाचक भी कह सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सनातन सदा से कहता है कि वो परमात्मा एक है। यही बात हमने गुरु ग्रंथ साहब से बहुत शब्द लिए हैं कि परमात्मा एक है। यही बात कुरान कहता है, रब्बल उल आलमीन, कि परमात्मा सबका है। कहीं नहीं लिखा रब्बल उल मुसलमीन, कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान को, सबका। यही बात बाइबल कहती है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। अब आप आ जाइए कि उसको मिलने का तरीका क्या है। कहते हैं उसको मिलने का तरीका हमारे अंदर यहाँ पे शब्द है, नाम है, जिसको हिंदू महापुरुषों ने, वेदों शास्त्रों ने क्या कहा है, ओम। एक ध्वनि, ओम की ध्वनि, जिसको गुरबाणी क्या कहती है। गुरबाणी कहती है, चार पुकारें ना तू माने। क्या चार वेद पुकारते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे नाम है, उसको सुनो, नहीं मानते हो। सट भी एका बात बखाने, 6 फिलॉसफीज हैं, वो भी ये बताती है दर्शन शास्त्र। 10 अष्टी मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद ना लहया। क्या तुम्हें फिर भी भेद नहीं आया। गुरु साहब कह रहे हैं जी। क्या करना है, मत वारो रे जोगिया मत वारो रे, किंकरी अनूप बाजे। यहाँ पे किंकरी बजती है, यहाँ पे अनादनाद बजता है। यही बात बाइबल कहती है। बाइबल कहती है, इफ़ दी आई बी सिंगल, कहता है अगर आपकी दोनों आंखें बंद करके एक आंख वाले बन जाओ, दी होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, सारी बॉडी आपकी प्रकाश से, ज्ञान से भर जाएगी। फिर उस ज्ञान को क्या करना है, शब्द, उस ज्योत में से शब्द उठता है। कहते सिन अंगेस्ट दी होली गोस्ट नेवर फॉरगिवन। जब तक आप उस शब्द से नहीं जुड़ोगे, आप कभी भी माफ नहीं हो सकते। यही बात नहीं हो सकता। कुरान कहती है, कुरान कुन बांगे आसमानी नदाए सुल्तानी, हमारे अंदर उस प्रभु की आवाज़ आ रही है, उसको सुनो। लेकिन उसको कोई नहीं सुनता। बाहर अलग अलग नाम होने के कारण, अलग अलग भाषाएं होने के कारण, अलग अलग देश होने के कारण हम एक दूसरे के से नफरत करने लग गए। जैसे यहाँ पानी है, आप उसको वाटर कह दें, आप उसको पानी कह दें, आप उसको जल कह दें, आप उसको कोई और नाम दे दें, उसकी जो हस्ती है वो नहीं बदलने वाली, वो तो हमारी प्यास ही बुझाएगा। इसी प्रकार जो नाम है, जो उससे जुड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हों, जो मार्ग बताया गया उस मार्ग पे चलेंगे तो आपको प्राप्ति होगी। लेकिन बाहर हम अलग अलग नामों में उलझ गए। अब ये क्यों अलग अलग हुए, देखिए मैं आपको एक बड़ी विशेष बात बताना चाहूँगा, जो व्याख्याएं कैसे गलत होती हैं। जैसे गुरु साहब ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब हमारे कहता है, जीवा जपे न नाम तिल तिल कर कटिए। क्या जो जीव नाम नहीं जपती ना परमात्मा का, उसको तिल तिल करके काट देना चाहिए। लेकिन इसका कोई अर्थ ले ले कि जीव काट दो, उसको तिल तिल करके काट दो, ऐसा नहीं है अर्थ। उसका अर्थ ये है कि हमें इस जीव से प्रभु का नाम जपना ही जपना है, जपना ही जपना है। अगर जपेंगे हमारा भला होगा। वो हमें गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि जीव मिली ही प्रभु के नाम का जप करने के लिए, लेकिन उसका कोई गलत अर्थ ले ले। इसी प्रकार हमारे सनातन में कहा गया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विनाश हो, कहा गया।
अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जो अधर्मी हैं, जो धर्म को नहीं मानते, उनको मार दो, नहीं, मारना नहीं है, उनके अंदर से जो अधर्म है उसको समाप्त करने की बात कही गई। इसी प्रकार बाइबल इसमें कुरान में कहा गया, क्या कहा है, एक मोमन लोग हैं, मोमन मतलब जो भगवान को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, वो कौन है, मोमन। और जो नहीं भक्ति करते, जो कहते नहीं हमारे अनुसार ही दुनिया चलनी चाहिए, वो क्या है, काफिर। अब वो जो काफिरपन है वो खत्म होना चाहिए। अब हुआ क्या कि काफिर कह के उनको मारा जाने लगा लोगों को। ये उनका उपदेश नहीं था, उनका उपदेश तो दया का था। उनका उपदेश तो यहाँ तक है कि अगर आपके पड़ोसी के घर खाना नहीं बना और आप खाना खा रहे हो तो आप पाप कमा रहे हो, आप में दया होनी चाहिए। तो सभी धर्म ग्रंथों में दया की बात की गई है, वो धर्म है। हम उस धर्म को छोड़ के अपने अनुसार व्याख्याएं करके, अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, सिख उबार सिख संघरो, कि ये वाहिगुरु सिखों को उभार लो और जो सिख नहीं है, जो धर्म पे नहीं चलता है, उसको विनाश कर दो। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरों को मारें, इसका मतलब है हमारे अंदर से जो अज्ञानता है वो खत्म होनी चाहिए। इसलिए धर्म का असल मतलब लोग नहीं जानते हैं और हमारे प्रचारक धर्म का असल मतलब नहीं बताते हैं। इस कारण अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग मजहब बन गए, अलग अलग जाति और पाति बन गई। हम जो अपना मूल है उससे दूर होते चले गए। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जो आज की तारीख में इतने धर्म संप्रदाय और उसमें भी आपस में वैर विरोध, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मूल में तो हम एक ही हैं, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार क्या सिर्फ जो कथावाचक हैं या धर्म प्रचारक हैं, सिर्फ और सिर्फ वही इसका मूल कारण है, या फिर आम जनता, आम लोग जो है, आम जनमानस जो है, जिसने जो मूल है, जो जैसे मान लीजिए हमारे वेद हैं, पुराण हैं, भागवत पुराण हैं, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको पढ़ना छोड़ दिया। उनमें जो चीजें आपने अपने सवाल का जवाब दिया है, हम उनको पढ़ना छोड़ चुके हैं। खुद पढ़े, खुद समझें और जीवन में उतारे। अब होता क्या है, हम पढ़ी जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक शब्द पढ़ता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, गीता का शब्द पढ़ता हूँ, परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। अब मैं गुरु ग्रंथ साहब का शब्द पढ़ता हूँ, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ताको बिगड़ न कऊ लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। मैंने शब्द पढ़ दिया, लेकिन अगर हमें इनका अर्थ नहीं पता और जीवन में नहीं उतारा तो हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। जो मैंने शब्द पढ़े, इनका क्या अर्थ है कि हम 3 प्रकार की दुनिया में हैं। दुनिया 3 प्रकार की है। त्रय गुण विश्ववेदा की वेद शास्त्र बताते हैं कि हम 3 गुणों में हैं। त्रिगुण, यही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। ये सब 3 प्रकार के गुणों की माया। जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाए वो त्रिगुणातीत हो गया। चौथे पद को जो नर चीने तिने परम पद पाया। चौथा पद परम पद है। अब ये 3 गुणों में हम फंसे हुए हैं। गुरबाणी कहती है इन 3 गुणों में जो फंस गया उनको दुख आएंगे। जो 3 गुणों को ठीक कर लेगा, इनसे ऊपर उठ जाएगा, उसको ताको बिगड़ न कोऊ लागे। यही बात गीता कह रही है। गीता क्या कहती है, परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम। ये ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान है। यत यात्वा मुन्ने, जिस ऋषि मुनि ने जान लिया, सर्वे परम सिद्धम इतो गता, कहता उसको सबसे परम सिद्धि प्राप्त होगी, कोई दुख उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। लेकिन क्या कोई आपको बताता है कि आपका गुण क्या है? हम 3 गुणों में, मेरा गुण क्या है, आपका गुण क्या है, सिंह साहब का गुण क्या है, कोई नहीं बताता। जब तक ये नहीं जानेंगे कि मेरा गुण क्या है, इस दुनिया के दुखों से नहीं बच पाएंगे। तो ये तो या तो मुझे खुद को पता हो कि हाँ मैं किस गुण का हूँ, तो पहचान करना भी तो आनी चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं आपसे तो ये ग्रंथों में बताई गई है, तो इस पे कोई काम ही नहीं करता है। ग्रंथों को पढ़ कौन रहा है? हाँ, यही तो बात। और जो पढ़ रहे हैं वो उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे और नहीं जानेंगे, गुरु ग्रंथ साहब देखो क्या कहता है, कहते आप पछाणे आपे आप रोग न व्यापे तीने ताप। कहता कोई रोग नहीं आएगा, कोई ताप नहीं आएगा।
जो अपने आप को पहचानेगा। सोजन निर्मल जिन आप पछाता, 5वें गुरु साहब कहते हैं। आप पे आए मिलया सुखदाता, अपने आप को पहचानोगे अपने आप सुख आएंगे। तो यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं। कहते इदम तू ते ग्यूतमम, कहते हे अर्जुन तुझे दुनिया की सबसे गहरी बात बताता हूँ। ग्यूतमम प्रवक्ष्यामि अनसुयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम, कहता ज्ञान और विज्ञान से बताता हूँ। यत यात्वा मोक्ष से असुभात, जो दुनिया के सभी दुखों से आपको मोक्ष दे देगा। तो वो कौन सा ज्ञान? कहते अपने आप को जान खुद कि तू रजोगुण में है, तमोगुण में है या सतोगुण में है, और आध्यात्मिक तौर पे तू आत्मा है। अब जिसने जान लिया उसको क्या लाभ होगा? जैसी वो जानेगा कि मैं रजोगुण में हूं, तो उसको इस संसार के अंदर जितने भी राजसी भोजन हैं उनका त्याग करना है। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, कौन सा भोजन राजसी है, कौन सा तामसी है, कौन सा सात्विक है। तीनों भोजन को अगर वो मिलान करना सीख लेगा तो शारीरिक दुख नहीं आएगा। गुरु नानक देव जी इस बात पे मोहर लगाते हैं। आप जी कहते हैं बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। और सनातन सदा से कहता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारे मन पे असर आता है। तो कौन सा भोजन? देखो अभी हम थोड़ा पैरेलल जो वो हैं करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का और हमारे सनातन का। सनातन में कहा गया कौन सा भोजन खाना है? कहते आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। अगर आप उम्र बढ़ाना चाहते हो, बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, बल बढ़ाना चाहते हो, आरोग्य रहना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, प्यार प्रीत लेना चाहते हो, तो क्या खाओ? रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा हृदय सात्विक प्रिया। रसदार भोजन खाओ जिसमें रस हो। दूसरा भोजन कौन सा खाओ? घी, देसी घी, गाय का घी, वो खाओ। तो ये स्थिर हो जाएगा और ये सात्विक लोगों का, सच्चे लोगों का खाना है। और फायदे क्या आएंगे? उम्र बढ़ जाएगी, बल बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, प्रीत और सुख बढ़ जाएंगे। अब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज से पूछते हैं कि गुरु साहब क्या खाएं ताकि हम निरोग रहें। देखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज क्या कहते हैं। कहते लंगर दौलत वंडी है। कहते लंगर बांटना है। ये दौलत है बहुत बड़ी, इसको बांटना है। खाओ खर्चो रल मिल पाई। कहते रल मिल के खाना है, खर्चना है। टोट ना आवे वध हो जाई, आपका बढ़ेगा, सब कुछ आपको प्राप्ति होगी। तो क्या है? लंगर दौलत वंडी है। रस अमृत खीर के हाली। कहते एक तो रसदार, अब भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं? रसदार। और दूसरा जो खाना है उसमें घी डालना है, घी। फिर कहते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, कहते अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण पंजमा पाया कृत ता होया पाक पवित्र। कह जब आप घी डालोगे भोजन में तो आपका खाना पवित्र हो जाएगा। यही बात भगवान कृष्ण को लेके आप याद करो कि भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? माखन चोर। घी खाते थे वो। अब कहा जाता है भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गायें थी, गोधन था, बछड़े बछड़ियाँ। तो उनको चोरी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। लेकिन क्यों चोरी किया? ताकि हमें समझा सकें कि गाय का घी चोरी करके खाना पड़े तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे तो भगवान की लीला भी कहते हैं ना कि हाँ भगवान ने लीला से हमें समझाते हैं ना संसार को, लीलाएं करके। देखो क्या लिखा है, आज्यम सुरानाम आहारम। कहते गाय का घी देवताओं का खाना है। आज्यम पाप हरम परम, ये पापों का नाश कर देता है। क्यों? जैसा खाया न वैसा होए मन। घृत नास्ते व्याधि, बीमारियों का नाश करता है। घृत हरते रुजम, ये शरीर को फिर से नया करता है। घृत तेजो अधिकरणम, घृत मायु परवर्धते। कहते जो गाय का घी चोरी करके खाएंगे उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब भी। लेकिन आज की तारीख में तो हमारा खाना ही खराब है। एक तरह से हम बात करें कि हमें तो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जंक फूड ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आज की तारीख में। तो और ना ही अवेलेबिलिटी है।
पहले हम ये सोचते थे या ये बात करते थे कि गांव में आप जाइए, गांव में आपको पशु हैं, चाहे वो गाय की बात करें, भैंस की बात करें, आपको घर का देसी घी, दूध, दही, ये चीज़ें मिलती थी। लेकिन आजकल बाबा जी, आजकल तो गांव में भी वो रिवाज नहीं रहा पशुओं को पालने का, गांव में भी बहुत कम हो गया है। तो फिर क्या करें? हमें इसको बदलना होगा ना। जो इतना हम गर्त में चले गए, गहराई में चले गए, उसका कारण क्या? हम जो भौतिकवाद है, जो तरक्की, इसे तरक्की कहते हैं हम कि आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की नहीं है, तरक्की अलग चीज़ है। तरक्की करना बुरा नहीं है, जितनी भी आप तरक्की करें, लेकिन अपने मूल से तो जुड़ के रहें। आप देखिए, पहले ऐसे लोग थे, मैं जिनको जानता हूँ, खुद हम भी 50-50 किलोमीटर जाना होता था ना पैदल, हम ऐसे भाग जाते थे, हमें परवाह नहीं होती थी। और बहुत बार, एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ, हम कहीं गेम जीत गए, वहाँ से हमारा घर था, जो हमारा गांव था, वो लगभग 65 किलोमीटर था। जब हम जीते, सारी टीम कहती है पैदल चलेंगे, तो हम पैदल चले, हमें महसूस ही नहीं हुआ, वहाँ चले गए। लेकिन आज अगर आपको कोई कहे कि 2-4 किलोमीटर दूर जाना है, कोई जाएगा? लेकिन आज वो जिंदगी तेज भी तो हो गई है ना बाबा जी। कोई बताने लगा, गुरु नानक देव महाराज पूरी दुनिया में भ्रमण किया, राम भगवान ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, कृष्ण भगवान ने भ्रमण किया, हमारे पूर्वज जाते थे, उनके अंदर सहनशीलता थी। आज हमारे पास इतने साधन हैं, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, ये सिविलाइजेशन पहले भी आई है, इससे भी ज़्यादा हमारे पास सब कुछ रहा है, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हमारे अंदर खुशी नहीं है, हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो खान पान है वो बिगड़ चुका है। खान पान को अगर हम बदल लें तो तरक्की कोई बुरी नहीं है, तरक्की करें आप, लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ, आप देखिए, मैं उदाहरण दूंगा आपको, अभी पीछे कोविड हुआ, तो कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको आई? जो बड़े सिटी थे, जहाँ ज़्यादा तरक्की थी। क्यों? वहाँ पे पोल्यूटेड है, वहाँ पे वातावरण नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। हमारे गुरुओं ने हमें ये समझाया, हमारे संतों ने ये समझाया कि भाई सबसे पहले आप जंगल, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों से जुड़ के रहो। अगर वो नहीं होंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। जैसे भगवान कृष्ण की बात करें, आप वृंदावन में रहे, वृंदावन का मतलब तुलसी का वन, और भगवान राम की बात करें, आप वन में रहे। माता सीता को रावण पूछता है कहाँ रहना है, कहती मैं अशोक वाटिका रहूंगी। शोक, जहाँ पे शोक नहीं है, पेड़ पौधे हमें उसके पास लेके आते हैं। यही बात गुरु नानक देव महाराज ने हमें सिखाई। आप कहते हैं धूप मल आन लो, क्या जो धूप आप करते हो ना, इससे सच्ची धूप नहीं है। सच्ची धूप कौन सी है? जो जड़ी बूटियां हैं वो धूप है। जड़ी बूटियां लगाओ ज़्यादा ज़्यादा। धूप मल आन लो, पवन चवरो करे, और उसका चवर कौन करेगा? पवन। पवन उसको लेके चलेगी। सगल बन राय फुलंत ज्योति, और आपकी ज्योत को फुलंत कर देगी। वाणी कहती है पार जात ए हर को नाम। कहती ये जो पार जात है ना, जड़ी बूटियाँ, ये परमात्मा के नाम जैसी हैं। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाए लखिया, कि परमात्मा तू तो कुदरत में बसा है। वाणी में हम क्या पढ़ते हैं? सात धरती भई हरियावली, जिसे मेरा सतगुर बैठा है, और हम उस धरती को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को, इसलिए हमारे सामने दुख आ रहे हैं। आप कहते हैं ना प्रोग्रेस हुई है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कहाँ हुई है? अमेरिका में। वहाँ का हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जैसे जैसे दूर होते हैं वैसे वैसे हम दुखों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए प्रकृति के समीप आना, और पंजाब के लोगों को मैं एक विशेष जो जिसको आप परामर्श कहें, आप गुरुओं का उपदेश कहें, उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि गुरुओं का उपदेश है कि आप प्रकृति से जुड़ो। पंजाब के किसान कौन होता है? जो हमें कुदरत से जोड़ता है। बहुत बड़ी बात है। किसान कौन है? जो ज्ञान रखता है कि जड़ी बूटी क्या है, इसको कैसे पालना है। लेकिन दुख का विषय, सारी जड़ी बूटियों को खरपतवार कह के उजाड़ दिया गया, जड़ी बूटियाँ है ही नहीं। किसान को भी तो खत्म कर रही है ना सरकार, भी तो किसानों का भला जिस हिसाब से करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है। किसान भी क्या करें? उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग है, उसके लिए बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार किसानों की आयु दुगनी नहीं बल्कि 20 गुना हो जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है? थोड़ा आप बताएं कि हाँ। बताता हूँ। जो जड़ी बूटियाँ हैं, किसान कहाँ फंसे हुए हैं? क्योंकि किसानों से कोई खरीदने को तैयार नहीं है उचित मूल्य पर।
जब तक किसान, जैसे मैं एक, आपको अश्वगंधा बूटी का आपको पता है जी। अश्वगंधा जो है वो पीछे सर्वे हुए थे 7,000 टन पैदा होती है भारतवर्ष में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कितने दुख का विषय है, 25,000 टन बिकती है 7,000, बाकी 18,000 टन कहाँ से आ गई? वो झूठ में बिक रही है, नकली। वो तो फिर मिलावट होगी ना। और उससे कैंसर की दवाई बनती है, बड़ी महंगी दवाइयाँ बनती हैं। अगर हम एक सिस्टम बना ले, हमें पता हो कहाँ बेचनी है, कैसे बेचनी है, ऑनलाइन कैसे बेचनी है, उसका ज्ञान हम किसानों को देते हैं। आप अगर वो लगा लें तो आपकी जो आमदन है पहले ही साल 20 गुना हो जाएगी। उसको लगाने में भी हम मदद करते हैं, उसको खरीदने में भी हम मदद करते हैं, सब चीज़ों में हम मदद करते हैं, कैसे उगाना है उसमें भी मदद करते हैं। इसलिए बहुत सारी जड़ी बूटी है। अब कालमेघ है, कालमेघ लीवर के लिए दुनिया की बेहतरीन औषधियों में से एक है। अब कालमेघ की खेती अगर करें तो वो तो आपसे मांगेंगे लोग कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। आप उसको ऑनलाइन प्रमोट करो, हमारे से मिलो, हम उसको खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम उस ओर बढ़ेंगे ही नहीं, किसान सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? बाबा जी, तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो हम ये कहें कि खजाना है एक तरह से। आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आयुर्वेद में नहीं होगी। लेकिन आज के दौर में फिर बात वो आ जाती है, मुझे आप बताइएगा कि इसका क्या हल हो सकता है। जैसे मान लीजिए गौमूत्र को ही कहते हैं कि हाँ, गौमूत्र जो है वो कई बीमारियों का इलाज है जी। लेकिन फिर सवाल ये उठते हैं, फिर इतने बड़े जो अस्पताल खोले गए हैं, जो कैंसर के विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर उनका क्या काम है अगर आयुर्वेद और गौमूत्र से ही सब कुछ ठीक हो सकता है तो? नहीं। और क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए, ऐसा नहीं है कि अकेले गौमूत्र से, गौमूत्र अपने आप में बहुत सारी, और दूसरा ये भी कि आयुर्वेद जो है उसका इलाज पद्धति आपने जो धीमी बात है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगा। हाँ जी। पहले आप ये बताइए कि आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले इलाज कैसे होता था? कौन करता था? आयुर्वेद की पद्धति से होता था, लेकिन डॉक्टर्स भी आयुर्वेद की पद्धति करोड़ों सालों से ठीक करती आई, हमें हेल्थ देती आई और देती रहेगी। लेकिन ऐसी मार्केटिंग हुई 100 साल से, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल बन गए। ज़्यादा हॉस्पिटल बनना बीमारी का सूचक है या निरोगता का सूचक है? आप बताइए। नहीं, ज़्यादा हॉस्पिटल बन रहे हैं। पीजीआई में 20,000 लोग रोज आते हैं, 15,000 लोग रोज आते हैं। वो भी कम पड़ रहा है। अगर वो ठीक करते तो ये सारे ठीक हो जाने चाहिए थे। कैंसर रोग के बारे में एलोपैथ सोच भी नहीं सकते ठीक करने की। वो सिर्फ हमें क्या करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं या पेन किलर देते हैं। उसके बाद वो कीमो उसको काट पीट के ठीक कर सकते हैं, यानी कि उसकी सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद उसको वो कीमो करते हैं, उसके बाद रेडिएशन करते हैं, उसको जलाते हैं। लेकिन उसको कैसे ठीक करना है, रोग क्यों हुआ, इसका पूर्ण ज्ञान आयुर्वेद के ग्रंथों में है। जिस पे काम इसलिए नहीं हो पा रहा ज़्यादा, क्योंकि लोगों को मार्केटिंग करके पूरी तरह से इस ओर लगा दिया गया है। लोग बीमार होते जा रहे हैं, अपनी पद्धतियों को भूल गए हैं। लोग ज्ञान तो लेते हैं गीता से और गुरु ग्रंथ साहब से, माथे वहाँ टेकते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब कहता है मेरा वैद गुरु गोविंदा, कि ये वैद है, इससे सीख लो। जो कहता है ताको बिगड़ना कोऊ लाग गए, कोई बीमारी नहीं लगेगी। क्या करना है? काढ़ कुठार पित्त बात हंता। गुरु साहब कहते हैं अपने अंदर से वात पित्त का बराबर कर दो, कोई रोग नहीं आएगा। उधर कोई जाता नहीं है। और कहाँ जाते हैं? जहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ, सबको पता है। लेकिन मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ। ये पैथी भी आयुर्वेद का ही एक भाग है। कैसे? उनके मॉलिक्यूल निकाल के उनके सिंथेटिक बना के लोगों को दिए जाते हैं, जिसका साइड इफेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद तो जीवन का ज्ञान है। इसको जानने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना पड़ता है। उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब कुछ माहौल बना है, अच्छा माहौल बना है, उस पर काम हो रहा है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर अग्रसर होगी, आयुर्वेद को, नेचर को पकड़ेगी। बिना इसके कोई समाधान नहीं है हमारी सेहत का। आयुर्वेद की जो आप बात कर रहे हैं, सच में ये सबसे पुरानी पद्धति यही है चिकित्सा की, खास तौर पे बात की जाए। जो आपने ये सवाल बीच में किया कि हाँ पीजीआई में इतने डॉक्टर्स आ रहे हैं, इतने मरीज आ रहे हैं,
पीजीआई ही नहीं, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको इसी तरह की भीड़ मिलेगी। उसका रीजन एक और भी है कि हमारे पास हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं खड़ा हुआ है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। डॉक्टरों की कमी है स्वामी जी, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद, मेरा सवाल, आयुर्वेद जो है, आपने बिल्कुल सही, मैं काट नहीं रहा हूं आपकी बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आयुर्वेद जो खजाना आयुर्वेद के पास है वो हम दे नहीं पाए ना। आयुर्वेद का खजाना क्या है? जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे। अगर जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में हों तो 90% बीमारियां ठीक हो जाएं अपने आप ही, दवाई की जरूरत नहीं है। तो फिर जनता रहेगी कहाँ? उसके लिए भी तो कटान हो रहा है ना। नहीं, जनता रह सकती है। आप ये बताओ, जितने ये मॉल बन रहे हैं, जितना कुछ बन रहा है, क्या इतना पैसा जो लग रहा है, इसका कुछ पैसा पेड़ पौधों पे लगाया जा सकता? क्या उसकी संभाल नहीं की जा सकती? अगर उस पर विशेष ध्यान दिया जाए पर्यावरण पे, तो बीमारियां आए ना। मैंने जो शब्द पढ़ा, बाणी कहते धूप मल आन लो, पवन चवरो करे, सगल बन रहा है फलंत ज्योति, आपकी ज्योत फलंत हो जाएगी। लेकिन ये कहा है गुरु साहब ने, कुदरत कवन कहा विचार। क्या जिस दिन इस पे विचार किया ना, बैठ के ध्यान से विचार किया कि पेड़ पौधे हमें जिंदगी दे सकते हैं, हमें रो कर सकते हैं, कहते वार्या ना जावा एक बार। गुरु साहब कहते आप एक बार नहीं उस पर बलिहार जाओगे, बार बार बलिहार जाओगे। मैं आपको एक शब्द के माध्यम से बताना चाहूँगा इनकी क्या महत्ता है। गुरु साहब कहते अक स्यों प्रीत करे अक टिड्डा। एक पक्षी होता है छोटा सा, तितली टाइप, टिड्डा कहते हैं उसको। वो आँख के पत्ते पे बैठता है और थोड़ा सा खाता है, उसको आनंद आता है, तो वो कहता है कि बड़ा आनंद आया। उस पेड़ का धन्यवाद करता है, आँख का, कहता है कि मैं आपसे दूर नहीं जाने वाला, मैं आपकी सेवा करूँगा। उसके पास ही रहता है, वो उस पर बैठा रहता है। जब तक उसके प्राण नहीं जाते वो उसका शुक्रगुजार रहता है, उसका धन्यवाद करता रहता है और उसके पास ही अपनी जान दे देता है। गुरु साहब कहते हैं आप सांस किससे लेते हो? पेड़ पौधों से। आप एनर्जी किससे लेते हो? पेड़ पौधों से। खाना किससे लेते हो? पेड़ पौधों से। छाया किससे लेते हो? पेड़ पौधों से। सुंदरता किससे बनाते हो? पेड़ पौधों से। आपके पास हर सुख आता है पेड़ पौधों से, और आप उन्हीं पेड़ पौधों को काटते जा रहे हो, उनको ही काटते जा रहे हो, तो आपका भला कैसे हो सकता है? इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अब भी वक्त है। आप एक देखिए, 5वें गुरु साहिबान के जब 6ठे गुरु साहिबान का प्रकाश हुआ, 6वें गुरु दुनिया में आए, तो वो भगवान का धन्यवाद करने लगे। 5वें गुरु जी कैसे किया उन्होंने बाग लगवाए। तब बागों की कमी नहीं थी, जंगल की कमी नहीं थी, फिर भी बाग लगवाए। 7वें गुरु ने पूरा जीवन बाग और जंगल लगवाए। क्यों? क्योंकि उनको पता था बिना बाग और जंगल के दुनिया नहीं चल सकती। जब जैसे जैसे ये वनस्पति खत्म होती जा रही है, बाग खत्म हो जाते हैं, इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। आपको पता है हरियाणा और पंजाब में, शायद ये बात कैमरे पे नहीं कहने वाली, 60% बच्चे नपुंसक हो चुके हैं जिनके संतानें नहीं होती। ये किस आंकड़ा, मतलब कहाँ से? सरकार के सबके पास है। अच्छा। आज जो IVF सेंटर खुल रहे हैं, इसी कारण तो खुल रहे हैं, और क्या कारण है? फिर बाहर से मंगवाया जा रहा है। तो क्या ये हमारी परंपराएं हैं? ये क्यों? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 60 करोड़ गाय थी, आज 15 करोड़ है देसी गाय। जब देश आज़ाद हुआ, हर व्यक्ति के पीछे 2000 पशु पक्षी जीव जंतु थे। आज एक व्यक्ति के पीछे शायद ही, सर्वे नहीं है किसी पास, हो ही ना। तो शहरीकरण भी तो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। शहरीकरण हुआ, आप शहरीकरण करें, लेकिन अब शहरों में कोई साथ करें, गाय पशु बांध जहाँ के पे थोड़ी भी बैठेगा। हमने कॉलोनी बनानी है, वहाँ पे सबसे पहले बाग लगे, सबसे पहले पेड़ पौधे लगे, उसके बाद ही उसारी को परमिशन मिले। जब ऐसा होगा तभी ये देश प्रोग्रेस कर सकता है। और ये देश प्रकृति का देश है, कुदरत का देश है, गुरुओं साहिबानों का देश है, ये संतों महापुरुषों का देश है, जहाँ से संस्कृति ने फैलना है। गुरु साहब ने बड़े एक शब्द में ये बयान किया है। गुरु साहब कहते हैं रतन विगाड़ विगोई कुत्ती मोया सारना का। ये कहता हमारा रत्नों जैसा देश, जैसे कुत्ते किसी को नोच लेते हैं, ऐसे नोच लिया गया है। ये रत्नों जैसा देश है, यहाँ पे संस्कृति है। यहाँ पे आपने जो कहा था ना, सबको सम्मान मिलता है। आप
जैसे विरोध करें किसी का कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, आपको मानने वाले लोग भी होंगे, बिल्कुल। वो कहेंगे आपका लॉजिक भी है, आप भी ठीक हो। सबको सम्मान दिया जाता है, किसी का विरोध नहीं किया जाता है। हाँ, महात्मा बुद्ध, चर्चा तो हमारे सनातन धर्म की पहचान है कि किसी भी बात पे अगर कोई मान लीजिए मेरा एक पक्ष है, आपका एक पक्ष है, तो उस हाँ, बात हाँ, पे चर्चा होती है। होनी चाहिए। आप गुरु नानक देव महाराज का जीवन देखें। गुरु नानक देव महाराज सिद्धों के पास गए, योगियों के पास गए, नाथों के पास गए। जी। आप कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा किसी से नहीं मिले, सबसे मिले, सबसे। सबसे विचार किया कि अध्यात्म क्या है, गुरुओं का उपदेश क्या है, हमारे वेदों ने क्या कहा है। विचार गोष्ठी की। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। गुरु साहब एक जगह गए तो जनेऊ डाल रखा किसी ने, जी। लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है। तो गुरु साहब ने कहा जनेऊ किस लिए है? समझाया गुरु साहब ने, क्या लिखा? दया कपा। वो कहते जो तू जनेऊ डाल रहा है भाई, इसका सबसे पहला महत्व है जो कपास होती है ना, जी। उससे बनता है। उससे बनता है। और कपास किसका प्रतीक है? दया का, दया नर्म का। होती है। दया कपा, पंजाब में नरमा ही कहते हैं। हाँ जी। दया कपा संतोख सूत। कहता फिर इसका जब सूत बनाते हैं ना, तो बहनें बनाती हैं तो चरखे में बड़ा संतोख से, अगर थोड़ा आराम झटका से। लगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा। कहता बड़े संतोष से, संतोख सूत जत गंडी, फिर उसमें गांठे डालते हैं। कहता इसमें गांठे डालनी है जत की, हर किसी को अपनी बहन और माता के समान समझना है। जत गंडी सत वट, और जो इसको बटे देते हो ना वो सच्चाई के देने हैं, सत वट। ये जनेऊ जिये का है तो पांडे का हत। कहता अगर ऐसा जनेऊ है तो डाल दो। वो जनेऊ का है, वो शिक्षाएं बताई हैं। हमारा जो सनातन है ये सिंबॉलिक है। अब सिंबॉलिक को हम सिंबॉलिक में उलझ गए, उसके जो अर्थ थे उस ओर नहीं बढ़े। अगर हम उनके अर्थ लोगों को बताएं, इससे बड़ी विज्ञान, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी मर्यादाएं कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें जिम्मेदारी तो संत समाज की सबसे बड़ी बनती है ना। संत समाज ने तो धोखे में रखा हुआ है, अपने अपने हिसाब से बहुत सारे व्याख्याएं संत करते लगे हैं। हुए हैं, बहुत सारे संत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर संत कार्य ना कर रहे होते ना, तो ये दोबारा से जो प्रफुल्लित होने जा रहा है देश, ये ना होता। संतों के कारण फिर से ये कहते हैं ना, गुरबाणी कहती संत ना होते जगत में जल मरता संसार। बाबा जी, एक बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो पर्ची निकालते हैं, उस पे क्या आप कैसा वैसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मतलब क्या मानते हैं कि हाँ वाकई में वैसा? देखिए, रिद्धियां सिद्धियां होती हैं जी, हर किसी के पास, लेकिन सबसे बड़ी रिद्धि सिद्धि है उस भगवान के पास। जो उस भगवान से प्रेम करता है ना, उसके सारे कार्य अपने आप होते हैं। जो भगवान से प्रेम नहीं करता तो उसको कहीं कहीं भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है, कहीं भी आप मिले हैं बागेश्वर वाले बाबा जी से? मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, कई बार मिलने का मौका मिला। पंचकुला आए थे, पीछे पंचकुला आए थे, तब भी निमंत्रण भी था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं मिल पाया। लेकिन मैं उनका विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर मेरा जो अध्यात्म का विषय है उनसे बिल्कुल अलग है। हमारा जो विषय रहता है, उनका प्रचार बहुत अच्छा है, जागृति बहुत अच्छी है। जो वो जागृति कर रहे हैं, बड़ी महान जागृति कर रहे हैं, आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ा रहे हैं वो, उसमें कोई वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, वो पता क्या होता है, पॉसिबल है? आपको नहीं, क्या लगता है, वो पॉसिबल क्या है होता ऐसा? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र आप उसको धर्म के साथ जोड़ें, लेकिन हिंदू कौन है? जो सनातनी परंपराओं का निर्वहन करता है, वो हिंदू है। सिख कौन है? जो गुरुओं को मानते हैं। अब जैसे आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो कोई खालिस्तान की बात कर देगा, लेकिन आप ये सोचो, हिंदू और सिख, जब ये सारा देश एक है, गुरु ग्रंथ साहब कहता है खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, कि बाबर ने किसको डराया? हिंदुस्तान को। अब हिंदू कौन है? जो सिंधु और हिंद सागर के बीच में लोग रहते हैं, उनको हिंदू कहा जा सकता है। अलग से कोई धर्म हमारे किसी वेद में हिंदू धर्म नहीं लिखा गया। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही क्यों है, जब हिंदुस्तान में सिख, सनातन, बौद्ध, मैंने किसी को कहा मुस्लिम, जो आपने सब जो क्वेश्चन आपने किया, मैंने किसी और हम तो हमारा थॉट ही यही है कि अनेकता में एकता। नहीं, जो आपने कहा, मैंने किसी को कहा, वो कहने लगे आप देखिए भारत में ना कई ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या अलग अलग है,
वो सारे कहते हैं हमारा राष्ट्र होना चाहिए। कहता है अगर हमारी 70-80% हमारी संख्या, अगर हम कह लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो एक आम इंसान इस बात को कहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक, चाहे मैं संत कहूं या फिर साधु कहूं, बाबा कहूं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहा है, तो उस पे ये जो आपको सही है, लगता ये है? राजनीति का विषय है। हम राजनीति से दूर हैं। हमारा लेकिन वो बाबा ही है ना, बागेश्वर वाले बाबा, वो और वो उनकी अपनी एक तरह से आप भी मतलब संत हैं, स्वामी जी हैं, तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। उनका आपकी श्रेणी में रखा जा सकता है ना उनको? हम तो ये बात करते हैं कि हमारा सारा भारतवर्ष एक है और हम एक रहें। हम आपसी किसी भी मतभेद में ना पड़े। यही गुरुओं का संदेश है, यही हमारे सनातन का संदेश है कि हमें किसी भी मतभेद में, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म का हो, चाहे वो हमारा जात पात का हो, चाहे हमारा एरिया का हो, किसी क्षेत्र का हो। मैंने अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की याद की थी, हमने उनको याद किया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब 5 प्यारे साजे तो कहाँ कहाँ के थे? कोई बिदुर का था, कोई उड़ीसा का था, कोई कहीं का, कोई कहीं का। तो अगर उनका ये भाव होता है कोई एक क्षेत्र है तो इसी क्षेत्र के बना देते हो, वो तो परमात्मा थे। तो इसलिए उन्होंने ये सिद्ध किया कि सारे हम एक हैं। हमें कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि जोड़ने की बात करनी चाहिए। एक वृंदावन के बाबा जी हैं, बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी, आपने सुना होगा, आप मिले कभी उनसे? मिले आप कभी उनसे? क्या उनके जो विचार हैं वो कैसे लगते हैं आपको? और वो भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हैं और बहुत अच्छे विचार हैं। जो ऐसे संत होते हैं वो हमारे अंदर परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्रेम जागृत करते हैं, और उनको हम बड़ा धन्य मानते हैं कि जो हमें इस दुनिया से निकाल के सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की याद कराएं, हमारे अंदर प्रेम पैदा करें। तो उनका नाम भी प्रेमानंद है और वो काम भी प्रेम वाला कर रहे हैं। तो उनके पास तो हर समुदाय से लोग जो हैं वो जाते हैं, चाहे सिख हों, इवन मुस्लिम भी उनके पास गए, और वो सभी को प्रणाम करते हैं कि जहाँ प्रेम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई धर्म जात पात कुछ नहीं होती। जैसे मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को मिलने गए जी, तो दुर्योधन ने बहुत प्रबंध किए, शांति प्रस्ताव लेके बड़ा उन्होंने प्रबंध किया, पकवान बनाए, सजावट की, तरह तरह के और प्रबंध किए उनको खुश करने के लिए। लेकिन इतिहास बताता है कि भगवान सीधे विदुर के घर चले गए। जब अगले दिन भगवान आए बातचीत के लिए तो दुर्योधन बड़ा निराश होता है कि मेरे पास नहीं रुके, जिसको हम कहते हैं उलाहना देता है कि आप एक छोटी जाति के माने जाने वाले गरीब, हमारे पास काम करता है, उसके घर जाके रुके। हमने इतना इंतजाम किया, आप हमारे पास नहीं रुके। तो ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज में शब्द है। तो क्या जवाब दिया भगवान ने? राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखो, ओ गरीब मोहे पावे। कहता मेरे को तो भावना अच्छी लगती है, वो गरीब है पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। हस्ती देख परमते भूला, श्री भगवान ना जाने। कहता तू राजा बन के भूल गया, तेने पहचान नहीं की तेरे घर कौन आने वाला है, जिसको पैसे से नहीं सिर्फ प्रेम से खरीदा जा सकता है। हस्ती देख परमते भूला, श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। क्या तेरा दूध मेरे लिए व्यर्थ है और उसका पानी मेरे लिए अमृत है। फिर कहते हैं खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध विनोदी, जात ना कहू की मानी। कहता कबीर का ठाकुर कैसा है? जो आनंद लेने वाला है, जो किसी की जाति और पाति नहीं देखता। तो ऐसा भाव है उनके अंदर और ये बड़ा उच्च भाव है, और प्रेम के बिना परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, कहाँ भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। कहता आप आंखें बंद करके ध्यान लगाई रखो, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन फिर कहते हैं बनेगा। कब बनेगा? साच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके अंदर प्रेम है। कबीर जी भी तो कहते हैं माला फिरत युग गया,
फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो वो भाव यही है कि हम ना जैसे जैसे बाहर सिंबॉलिक प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 हमें अंदर की ओर बढ़ना है। जब तक नहीं बढ़ेंगे, आप हमारे सनातनी संतों की तो बहुत बड़ी महिमा है। आप ये देखो, हमारे जो सनातन को जानने वाले, समझने वाले, प्रेम को समझने वाले हमारे बुल्ला शाह हुए, सूफी फ़कीर। उन्होंने, कई लोग हमारे सोच लेते हैं कि वो शायद अलग, लेकिन जो सूफी हुए ना, उन्होंने भगवान से प्रेम किया, प्रेम वाले। उन्होंने क्या कहा कि जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीरा डरिया। क्या जब मुझे इश्क हुआ ना तो मेरा मन जाने से डरने लग गया। क्यों? कुछ और ही सिखाते हैं। कहता भज भज ठाकर द्वारे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। कहता फिर मैं कहाँ गया? अपने अंदर, ठाकर द्वारा अंदर है, जहाँ हजारों नाद बज रहे हैं। इश्क दी नवीओ नवी बहार। कह जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तूती मार गवाई। अंदरों बाहरों हुई सफाई, जितवल वेखा यारो यार। कहता फिर मेरी और तेरी मैंने दूर कर दी, फिर जिधर भी देखता हूँ मुझे प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। यही उपदेश गुरु नानक देव जी कहते हैं, जह देखा तह दीन दयाला। कहता मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे वो दीन दयाल दिखाई देता है। आए ना जाए मेरा प्रभ कृपाला। कहता वो कृपा करने वाला है, वो इन सब चीज़ों से दूर है, वो तो एक देखता है। गुरु साहब ने एक जगह कहा, देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं, कहते सब में रव रया प्रभ एको। सभी के अंदर एक प्रभु रमा हुआ है। पेख पेख नानक बिगसाई। कहता देख देख के ना, नानक कहता मैं ना बिगसाता हूँ, बड़ा आनंद लेता हूँ कि सबके अंदर एक ही तो है। लेकिन स्वामी जी, फिर बात, आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बातें गलत हैं, लेकिन आप बात भी एक मिनट के लिए, चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ सिख और सनातन जो हैं आप कह रहे हैं, लेकिन चलिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर कोई ये कौम जो है वो ये कह रही है कि हाँ हमें एक अलग पहचान मिलनी चाहिए, तो क्यों ना हो, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमें सिख समाज को और सिख गुरुओं को हम पूरी तरह से दिल की गहराइयों से हम नमन करते हैं और उनको हमारा प्रणाम है। मेरा सवाल ये है कि जब हम सिख और सनातन की बात करते हैं, एक हैं, बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन चाहे हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करें या फिर हम सिख धर्म की ही बात करें, उनमें अंदर तो इतने, हिंदू धर्म की बात करें, इतने तो आपके जातियों में बंटे हुए हैं। एक जाति जो है वो दूसरी को देखना नहीं चाहती, चाहे वो जो दलित समाज है उसको जो है अपर कास्ट वाले इंसान ही नहीं समझते। और ऐसा नहीं है, ये पुरानी बात है, आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर कि आप दलित समाज के गांव में जाना जो है उसको भी बुरा मानते हैं। आप तो वो क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है ना? ऐसा राजनीति ने किया है, ऐसा हमारे देश पे जो शासक है हमें तोड़ने के लिए उन्होंने बनाया। लेकिन सनातन में और गुरमत में कोई स्वामी मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं, एक बात, मेरी बात सुनिए आप। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में टोक रहा हूं। बौद्ध धर्म जब आया, बौद्ध धर्म की वो असली जो है वो कैसे, मतलब स्थान कैसे मिला? उस वक्त भी जाति प्रथा थी, उस वक्त भी जो दलित समाज था उसको, उस वक्त तो घर भी उनके दूर हुआ करते थे, गांव से बाहर। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और वही लोग फिर जो अपने आप को अलग समझते थे, होता ना तो हमारा देश आज ऐसा देश होता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये स्वर्ग देश है, ये आम जगह नहीं है। भारतवर्ष क्यों बहुत महान है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे 4 वो कहे गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हम सब एक थे, कोई जात पात, कोई कुछ ऐसा नहीं था। फिर त्रेता आया, त्रेता में कोई जात पात नहीं थी। अगर जात पात होती तो आप एक उदाहरण देखें, निषाद राज और भगवान राम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, ये इतिहास है। लेकिन जब निषाद राज मिलने, जब राम जी वहाँ पर वनवास के लिए गए, तो वहाँ जब निषाद राज से मिलने मुलाकात हुई उनकी, तो उसने अपने आप को छोटा महसूस किया कि हाँ, ये इतिहासकार और फिल्में बनाने वाले, रामलीला दिखाने वाले कहते हैं, अगर छोटे होते
भगवान राम का राज्य पता कहाँ तक था जानते आप? जी। पूरी दुनिया पे राज करते थे भगवान राम। और वो युवराज जब जाए, अगर किसी को मिलने जाएगा, क्या छोटे व्यक्ति को मिलने जाएगा जिसको छोटा वो समझेगा? छोटा भी हो वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। नहीं, इसलिए गए क्योंकि उनकी मित्रता थी, इकट्ठे पड़े हैं वो। तो इसलिए जात पात नहीं थी, ये लोगों की बनाई हुई कल्पना है। अगर जात पात होती, माता सबरी के मुंह से निकले जूठे बेर कोई खा के दिखाए। आजकल जो संत है ना, प्रॉब्लम ये है, आज के लोग वो पढ़ते तो हैं पर ऐसा करते नहीं है। क्या कोई ऐसा संत है जो सबरी की जैसे किसी गरीब, जिनको अदना छोटा हम कह के पुकारते हैं, छोटा कोई नहीं है, हम पुकारते हैं, तो उसके घर बैठ के वो खाना खाए, उसके घर बैठ के ऐसा करे? अगर सभी संत आज करना शुरू कर दें तो जात पात खत्म हो जाए। ये हम पे थोपी गई जात पात। बाद में शासकों ने भारत को तोड़ने का एक ही तरीका था कि इनको जाति पाति में बांट दिया जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, मनुस्मृति में 4 वर्ण नहीं है। फिर मनुस्मृति में जात पात का नाम ही नहीं है। चारों वर्ण जो बताए गए वो क्या बताए गए? एक वर्ण क्या करेगा? जो भी व्यक्ति कुशल है वो व्यापार करेगा, वो वैश्य हो गया। जो व्यक्ति बलवान है वो देश की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय हो गया। जो व्यक्ति प्रबुद्ध है मन से वो शिक्षा देगा, वो पंडित या ब्राह्मण हो गया। और जो व्यक्ति जैसे आज हमारे एसपी है, डीसी है, प्रशासनिक काम करेंगे, जो इसको व्यवस्थित करेंगे, वो सेवादार हो गए, उनको शूद्र। लेकिन शूद्र को छोटा करके दिखाना शुरू कर दिया। ये हमारे देश में ऐसा नहीं था। भगवान ने कहा 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों में जो मुझे प्यार करता है मैं उसका हूँ, चाहे कोई भी वर्ण का क्यों ना हो। वर्ण का कोई सवाल नहीं है, चारों वर्ण भगवान के हैं, कोई भी फर्क नहीं है सनातन में। ये बाद में जो अलग अलग हमारे पे राज्य हुए, उन्होंने अपनी जो हमारी जिसको हम कहें हमारे जो लेखनी है, हमारी बुक्स हैं, हमें जो पढ़ाया गया, वो ऐसा पढ़ाया जाने लगा धीरे 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 हमारे मन में वो छाप करके। जैसे मैं आपको उदाहरण, लेकिन आज की तारीख में हो तो रहा है ना, ये चीज है तो बहुत है। लेकिन अब तो फिर इसको मेरा सवाल यही है ना कि इसको क्यों नहीं सुधार रहे? हजारों सालों से बना हुआ है, हजारों सालों से, जो कि बहुत बड़ा दुखदाई विषय है। छोटा दुखदाई नहीं है, किसी को जात किया कि उससे घृणा करनी, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन हजारों सालों से बना है, हमारे बच्चों के अंदर पूरी तरह से डाल दिया गया। इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है हमारे। जैसे आपने मनुस्मृति कहा, मनुस्मृति जब आप पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि कहाँ कुछ जा रहा है कुछ। उसमें इतनी ज़बरदस्त व्याख्या है बहनों का। अभी ये मनुस्मृति का ही शब्द है कि जो हमारी बहनें हैं, जहाँ पे उनकी इज्जत होती है वहीं पे देवताओं का वास होता है जी। लेकिन मनुस्मृति में तो कहा गया जी बहनों की भी इज्जत नहीं है, शूद्रों की भी इज्जत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जोड़ा गया है, ये गुमराह किया गया है। जो स्मृतियाँ हैं वो महान हैं, लेकिन मनुस्मृति में इतना कुछ डाल दिया गया लोगों के द्वारा हमें तोड़ने के लिए। देखो जी, ये इस धर्म में तो ऐसा कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ये जो 2 उदाहरण हैं, हमने 3 उदाहरण ले लिए। भगवान कृष्ण जी विदुर के घर रुके, भगवान राम सबरी के पास गए, भगवान राम निषाद राज से मिलते हैं, और भगवान राम के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। इसका क्या अर्थ है? सब एक जैसे थे। आज भी हम कल्पना करते हैं राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। तो फिर राम राज्य क्यों नहीं हो रहा? मैं सवाल तो वही है ना, वो तो श्री राम जी थे, भगवान थे, उनके समय में सब बराबर थे। लेकिन यहाँ भी एक मुझे आप करेक्ट करिएगा, राम जी का ही राज्य था और वहाँ पर नारद जी राम जी के पास आए और उन्होंने ये कहा कि एक जो नीच जाति का व्यक्ति है वो कर रहा है। मुझे आप करेक्ट करिए, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ। और फिर उन्होंने वहां जाकर, ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने भी और वहां जाकर उनका बहुत सारे वीडियो गला जो है वो काट दिया। लेकिन तो फिर ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये बताइए, जब एक नीच जाति की अपने आप को खुद बोल रही है भिलनी, भिलनी क्या कहती है? कहती मैं अदम हूँ, नीच हूँ, हे भगवान मैं आपका क्या सेवा करूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं आगे से? कहते कहे रघुबर सुन भामनी बाता, नहीं मुझे मानू एक भगत कर नाता। कहते कुल दारा सुत मान बढ़ाई। कहते मैं किसी प्रकार की मान बढ़ाई, धर्म,
जाति पाति कुछ नहीं देखता हूँ, मैं तो मानू एक भगत का नाता, कहते मैं तो भक्ति का नाता देखता हूँ कि आप की भक्ति मेरे प्रति तो क्या ये है। कहा जाता वो भी तो भक्ति कर रहा था भगवान की। नहीं, ये सब नहीं, आप क्या मिलावट मानते हैं है। कि ये मतलब हुआ ये एक्चुअल हमारे में? ना बिल्कुल भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। ये हमारे धर्म को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है और वो साजिश का एक ये प्रयोग किया जाता है। मेरा एक और सवाल है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अधिकार निश्चित किए, जैसे मान लीजिए वोटिंग का अधिकार या आरक्षण का अधिकार। आप क्या मानते हैं, अगर मान लीजिए उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो अधिकार नहीं देते तो भी क्या आज जिस इज्जत के साथ दलित जी रहे हैं वैसे जी पाते या वैसी ही हालत होती है उनकी? 1526 में बाबर हिंदुस्तान में आया, उसने 1526 में पहली लड़ाई लड़ी और 1757 में जो आखिरी वो था 1857 की क्रांति मान लीजिए आप, उससे 1857 की क्रांति हुई और उस वक्त ये स्थापित हो गया कि अब अंग्रेजों का राज है। अब 15 से 1800 आप देख लीजिए, 600 साल लगा लो। उससे पहले भी 15, 16, 17, अब्दाली 18, अब्दाली चार मान के चलिए, 400 पहले अब्दाली आया और भी आक्रांता भारत पे आक्रमण करते रहे। उन सब की एक ही प्लानिंग रही कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने हमारे देश में अलग अलग जाति पातियों में बांटने की कोशिश की। हमारे लिटरेचर से हमारे जो हमारा मूल है उनसे हमें दूर करने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर को इतना इसलिए मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त सारे का सारा जो ताना बना था वो जात पात में। अंग्रेजों का क्या इसमें आप मानते हैं? अंग्रेज जो थे वो मानसिक तौर पे हमें गुलाम बना गए, वो प्लानिंग से हमें गुलाम बना के गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम इसको डिटेल में जाएंगे तो इसके लिए एक अलग एपिसोड मैं चाहूँगा हम करें कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा। लेकिन अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी देन आप समझते हैं कि उन्होंने पढ़ने का सबको अधिकार दिया, उसमें दलित भी शामिल थे। पढ़ने का अधिकार पहले से। आप ये बताओ, वाल्मीकि भगवान है तो वो संस्कृत के उनसे बड़ा कोई ज्ञाता हुआ? हम जिस समाज को सबसे आज छोटा मान के बैठ गए, जिनको हम यहाँ तक कि वो करते हैं, नफरत करते हैं, उस समाज से तो बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ भगवान वाल्मीकि। लेकिन दुख का विषय है कि पहली आज तक जो हमारी सभ्यता रही अब उसमें परिवर्तन आ रहे। वाल्मीकि को इसने पूजा, कौन सा मंदिर है हमारा जहाँ वाल्मीकि की आपको वो मिले? नहीं है ना। नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया गया हजारों सालों से। अब उस पर पूरी तरह से काम हो रहा है। आप देखिए रविदास जी की आप बात कर लीजिए। रविदास जी को गंगा माता ने अपने हाथों से कंगन दिए जी। क्या हमने उसको स्वीकार कर लिया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जात पात का जो जहर है वो बुरी तरह से घोल रखा है। लेकिन अब धीरे धीरे सनातन जाग चुका है, सनातन पूरी तरह से इस पे काम कर रहा है और आप देखेंगे कि ये जो बहुत मतलब आपको लगता है कि सनातन जो है सो रहा था अभी तक? सुला दिया गया था। जब हजारों साल जिसका राज रहेगा तो वो हमें क्या करेंगे? वो बांट जाएंगे। वो हमारे आज आपको मैं ऐसे ऐसे लिटरेचर भेजूंगा जो ऑथेंटिक हैं, जो सही हैं, जिनको आप अगर अध्यात्म से और ग्रंथों से मिला के देखोगे आप कहोगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो अपराध हुआ है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है जी। मतलब बाबा जी आपका ये कहने का मतलब है कि जो अभी मौजूदा समय में हालात हैं, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या और, क्योंकि जात पात तो हर एक धर्म में है, ये तो आप मानेंगे, तो इससे निकलना जो है इससे निकाल सकते हैं हमारे वेद, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब। अब मैं लास्ट में हम इसको समाप्त करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को कलयुग का गुरु कहा जाता है। क्यों? देखिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ये खासियत है, इसमें सबसे छोटे कहे जाने वाले, चाहे नामदेव हैं, चाहे रविदास हैं, चाहे वो सेन हैं, चाहे वो धन्ना भगत हैं, इन सब की बाणियाँ दर्ज हैं। जहाँ पे जयदेव की है, जहाँ पे रामानंद की है, जहाँ पे गुरु साहिबान की बाणी है। इसका मतलब कोई जात पात नहीं है। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर सब जितने भी महापुरुष हुए सबको सत्कार दिया गया है। चाहे राम भगवान है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे वो सब है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ,
गुरु ग्रंथ साहब कहता है, सतयुग तय माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेते तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक अंगद गुर अमर कहायो। कहता हर युग में तू आता है, सबको सम्मान, सबको प्रेम। फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज में सभी भाषाओं का आपको समावेश मिलेगा, सब भाषाएं हैं। किसी भी ग्रंथ में, जैसे आप बाइबल ले लें, लैटिन भाषा में है, आप ये ले लें कुरान अरबी में है शायद, आप ये ले लें अपना श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में एशिया पैसिफिक की बल्कि भारतवर्ष की सारी भाषाएं आपको मिलेंगी। इसलिए सारी बहस को छोड़ते हुए अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को ही ले लें, ये पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं, और ना कोई जात ना कोई पात, कुछ नहीं है। और सारे सनातनी परंपराएं भी, जैसे गाय की परंपरा है, गुरु ग्रंथ साहब में उसके लिए बहुत अच्छे शब्दों से उसका बखान किया गया। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, बेन बजावे गोधन चरे नामे का स्वामी आनंद करे। कहते हैं अगर आनंद लेना है, अंदर से आनंद ना सुनो और बाहर गाय को चराओ, आनंद आएगा। कहाँ चराओ? जंगल में। क्या कहते हैं? आस पास घन तुलसी का बिरबा माज बनारस गाँव रे, उहाँ का स्वरूप देख ग्वारल मोह को छोड़ने आऊँ न जाऊँ रे, तो ही चरण मन लागो सारग तर, जो मिले सो बड़ भागो, बिंद्रा बन मन हरण मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे। ये गुरबाणी के शब्द हैं। जंगलों को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने स्तर पे अगर पिछले 3 वर्ष से मैंने एक प्रण लिया कि मैं 1 करोड़ पेड़ पौधे मेरी ओर से लगाऊंगा जी। और उसमें भगवान ने दया की है। मैं गुरु नानक देव महाराज और कृष्ण भगवान की याद में लगा रहा हूँ उसमें, और भगवान राम की याद में भी, तीनों महापुरुषों की याद में। उसमें अभी तक मुझे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मैं 7.5 लाख पेड़ लगा चुका हूँ। अच्छा, ये 3 साल में? 3 साल में जी। इस साल भी हम बहुत अच्छे प्रयास में, और मुझे लगता है अब कि हम बहुत बड़ा इतिहास रचने की ओर हैं। मेरे साथ सभी प्रकार की संस्थाएं, सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग जो NGO बना के लोग, वो सब मेरे साथ हैं। इवन कि गुरु घरों में और मंदिरों में भी मैं ये पेड़ पौधे लगा रहा हूँ। ना केवल लगा रहा हूँ, लेकिन हम उन पेड़ पौधों को चला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कई बार ये भी होता है बाबा जी कि हमने एक बार पेड़ लगा दिए, अब जैसे मान लीजिए अभी मौसम है कि हाँ जी पौधे लगाने हैं, लेकिन लगा भी दिए जाते हैं, लाखों लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी देख रेख जो है वो नहीं हो पाती। फिर अगली बार पता लगता है कि जितने लगाए थे वो आधे भी नहीं रहे। पहले साल हमने गलती की थी, ऐसे ज़्यादा पेड़ बांट भी दिए। लेकिन अब हम उन संस्थाओं के साथ जिनके अंदर बहुत गहरा प्रकृति को लेकर प्यार है। दूसरा, हम क्या करते हैं, मेरे पास दिन में लगभग 150-200 लोग मुझे मिलने आ ही जाते हैं जी। मैं सबको कहता हूँ कि आपकी ये प्रकृति, आपके लिए ये 5 पेड़ बहुत अच्छे हैं, वो सब लगाते हैं घर में। आप ये पेड़ लगाएं, आप बीमार हैं तो ये पेड़ लगाएं, आपको एंजाइटी है तो आप स्थावर लगाएं, शंखपुष्पी लगाएं, जटामांसी लगाएं, आप ये लगाएं। आपका लीवर ख़राब है तो आप भूमि आंवला लगाएं, आप पुनर्नवा लगाएं, तो उसकी सुगंध से आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। आयुर्वेद के नज़रिए के हिसाब से आप बताते हैं कि जी, हाँ, जी। आपके तो वो पेड़ पौधे भी लोग लगाते हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात कहता हूँ कि जो सिख जगत के लोग हैं, ये बहुत ही जोशीले हैं जी। इनको एक बार पता लगना चाहिए कि ये बात सच है, तो ये उस काम को छोड़ते नहीं है, फिर ये फटे चक देते हैं। अभी ऐसा ही हुआ, मैं 1-2 गुरु घर हैं, एक बरनाला में गुरु घर है, वहाँ पे भी 5 एकड़ में बाग लग गया है, जंगल ही लग गया पूरा। अच्छा, प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसे बहुत सारे गुरु घरों में, क्योंकि उनको पता लग गया कि वाकई गुरु ने ये कहा है कि क्या कहा है, सात धरती भई हरियावली। जैसे मेरा सतगुर बैठा है, वो कहता है गुरु को तो हम हरी भरी जगह में बिठाएंगे, जब गुरु ने कहा है तो वो लग गए हैं इस और जब पंजाब के लोग लग गए ना, तो समझ लेना पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा। तो जो पंजाबी हैं ये इमोशनल है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब भी जंग हुए, लड़ाइयाँ हुई, सब त्रासदी, क्योंकि बॉर्डर है जी, इन लोगों ने देखी है। तभी तो जोशीले हैं, तभी तो लड़ने को आगे आ जाते हैं। लेकिन उनके जोश को गुरबाणी के साथ अगर जोड़ दिया जाए, अध्यात्म के साथ जोड़ दिया जाए, तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है, पंजाब का नक्शा बदल सकता है। आखिर में 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि
आयुर्वेद के ज़रिए, जो बीच में हमारा उठा था सवाल, कैसे आयुर्वेद को हम, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा, मैंने बीच में भी कहा कि आयुर्वेद ऐसा खजाना है जिसको हम लूट लूट के थक जाएंगे, आयुर्वेद ख़त्म नहीं होगा। तो कैसे आज की तारीख में, आज के समय में जो हमारी सबसे बड़ी मांग भी है, आयुर्वेद को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? और दूसरा ये कि हिंदू सिख एकता की जब हम बात करते हैं तो कैसे कि जो सिख भाई हैं वो अपना एक अलग, कि हाँ मैं, ये मेरी मान्यता, ये अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, मुझे आप बताएं। ये दोनों चीज़ें तब होगी जब हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे की मान्यताओं को समझेंगे, हम मर्यादाओं को समझेंगे, उनको नतमस्तक होंगे, क्योंकि ये मर्यादाएं किस लिए बनी? धर्म को बचाने के लिए। ये मर्यादाएं गुरु साहब ने शीश क्यों दिया? गुरबाणी कहती है, देखो गुरबाणी में क्या लिखा है। गुरबाणी कहती, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही के चढ़िया। कहते जब सब और कूड़ हो गया, राजे कसाई बन गए, तो गुरु साहब आए। क्यों? धर्म को बचाने के लिए। अब यही बात गीता कहती है, परितरणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु ग्रंथ साहब फिर कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। अब वो देखो यहाँ पे देखिए आप, जो धर्म क्या है, एक ही परिवार है। प्रहलाद के पिता कौन है? हरनाक्ष। लेकिन उसको दुष्ट कहा गया है, राक्षस कहा गया है। और प्रहलाद कौन है? देवता है, भगत है, परमात्मा का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जात पात या धर्म नहीं है। जो हमारा अध्यात्म है वो राक्षस को मानता है जो परमात्मा को नहीं मानने वाले, और जो परमात्मा को मानने वाले हैं, दयावान हैं, कृपालु हैं, समाज का भला करने वाले, वो देवता हैं। इतनी सी बात है। और हमें, आपने जो कहा, सिख जो खालसा खासकर जो गुरु ने सिरजा, वो इसलिए सिरजा ताकि इस दुनिया में धर्म बढ़ता रहे, धर्म का प्रचार होता रहे, लोग सच्चाई के साथ जुड़े रहें। लेकिन खालसा भी किसको कहा है गुरु साहब ने? वही समझ सकता है धर्म को जो अंदर जुड़ा है। गुरु साहब कहते हैं, जागत जोत जपै निस्बासर एक बिना मन नैक ना आने। कहते जो यहाँ से रोज जो जोत से आवाज़ उठती है उसको सुनता है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोड़ मणि मठ भूल न माने। क्या उसके अंदर पूर्ण प्रेम आ जाएगा सबके लिए? वो फिर आडंबरों में नहीं फंसेगा। लास्ट में कहते जागत जोत जगह घट भीतर तबे खालसता है निखालस जाना है। कहता है वो खालसा जो अंदर से जोत को प्रकट करके उस नाम से जुड़ता है। जो नहीं प्रकट करता वो कभी भी सच्चा खालसा नहीं हो सकता। जो प्रकट करेगा वो बाहर भी लोगों की सेवा करेगा। वो जीवन में मर्यादित होगा। उसको पता लगेगा कि हमने कृपान डालनी है तो उसका अर्थ क्या है, कृपा करनी है। हमने केस में कंगा रखना है, केसों की क्या महानता है। केस का भाव ऊपर का जो हमारा 10वां है, हम 10वें में रहें, उच्च रहें, नीचे ना जाएं, ऊपर रहें। हमारे कंगे का क्या भाव कि हम अपने मन से बुराइयों को रोज निकालते रहें, रोज निकालते रहें। हमारे जो कछहरा डालते हैं हम, उसका क्या भाव कि हम पूरी तरह से जीवन जो है वो संयमित नियमित वो जीवन जिए कि हमें सभी बहनें और बेटियां एक समान लगे, हमारी बेटी और दूसरी बेटी में कोई फ़र्क ना लगे। तो वो मर्यादाएं कब आएंगी? जो नाम से जुड़ा है, जो वाणी से जुड़ा है। गुरु साहब ने कहा, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा। सूरमा कौन है? जो परमात्मा के नाम से जुड़ा है। जो परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ा, आपने कबीर साहब के 1-2 शब्द बोले, मैं आपको बताऊंगा वो कौन होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची। जो कामी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, ताते भक्त ना होए, वो भक्ति कर नहीं सकता। भक्ति करे को सूरमा, लाज वर्ण कुल खोए। कहते उसके लिए कोई लाज, कोई वर्ण, कोई कुल कुछ नहीं है। वो नहीं कहता कि ये बड़े कुल का, छोटे कुल का। जो प्रभु को प्यार करता है उसका कुल क्या है? सबसे बड़ा। जो प्रभु को प्यार नहीं करता है वो सबसे छोटा। तो ये उपदेश गुरु ग्रंथ साहब का है, यही उपदेश वेदों शास्त्रों का है। हमें उपदेश को समझना चाहिए,
उस उपदेश से जुड़ना चाहिए। अगर हम उस नाम के उपदेश से जुड़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर नाम से नहीं जुड़ेंगे तो कोई हमें पार करने वाला नहीं है। आयुर्वेद के बारे में जो मैं पूछ रहा था आपसे, आयुर्वेद बहुत गहरा और कैसे आज की तक, क्योंकि जिसमें मैंने बीच में ये सवाल मेरा नहीं था जो मैंने आयुर्वेद पे, क्योंकि लोग ये सवाल उठाते हैं कि आयुर्वेद आज की तारीख में अगर हम वही चीजें दोबारा से करने आयुर्वेद का अर्थ टाइम, देखिए, आज के समय में टाइम किसी के पास नहीं है और आयुर्वेद जो है वो समय मांगता है। नहीं, समय नहीं धीमा मांगता। जो है वो उसका भ्रमित करने वाला बात है। ऐसा नहीं। आप ये बताओ, उदाहरण के तौर पे आपको डायबिटीज़ हो गई तो आप एलोपैथ में जाओ किसी भी डॉक्टर का, कितने टाइम में ठीक होंगे आप? ठीक ही नहीं होंगे, दवाई खानी पड़ेगी जब तो तक है। आयुर्वेद अगर आपके दिनचर्या को ठीक करके 2-4 महीने में आपको बिल्कुल ठीक कर देता है जड़ से, तो जल्दी कौन कर रहा है? आयुर्वेद ही कर रहा है। आयुर्वेद। ये भ्रम फैलाया जाता है कि आयुर्वेद तो बहुत टाइम लेता है। आयुर्वेद टाइम नहीं लेता। भगवान राम का आप जब जीवन पढ़ेंगे, लक्ष्मण मूर्छित होता है तो आयुर्वेद क्या करता है? निचोड़ के डालते तुरंत उठ जाते हैं वो। तो वो समझना पड़ेगा हमें क्या है, उसके लिए टाइम चाहिए। फिर आयुर्वेद का ज्ञान लोगों को कम है, इसलिए ऐसी बातें होती हैं। इसलिए ऐसी बात होती है। आयुर्वेद का ज्ञान पता ही नहीं, आयुर्वेद कहते किसे हैं। भारतवर्ष में हमने सर्वे किए हैं, 1000 बंदों के पीछे एक व्यक्ति को भी नहीं पता। 10,000 के पीछे एक व्यक्ति को पता है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है। तो कैसे चलेगा? पता ही नहीं। बस वो सोचते हैं जड़ी बूटियाँ हैं जी, वो दवाइयाँ हैं जी, आयुर्वेद ने भी दवाइयाँ बना ली, जबकि दवाइयाँ नहीं आयुर्वेद में। आयुर्वेद के ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, प्रकृति और हम जाने एक दूसरे को कि कौन सी। जैसे पंजाबी में तो बहुत सुंदर एक व्याख्यान आता है कि सेनुमा बादी के सेनु स्वादी, कि किसी के लिए माँ की दाल अच्छी है, पित्त वाले के लिए अच्छी है, और जिसमें पहले ही हवा है उसके लिए और हवा। तो हमें उसका गहराई से ज्ञान लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ले लेता है तो मेरा मानना है पूरी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो ये ज्ञान, इस पे हम चर्चा विशेष तौर पे अलग करेंगे। स्वामी जी, आपने इतना समय दिया और इतनी चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय श्री राम। जय श्री राम।